नमस्कार दोस्तों, ESWC के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हर वो चीज़ जो गिनी जा सकती है मायने नहीं रखती है, और हर वो चीज़ जो गिनी जा सकती है वो मायने बहुत ज़्यादा रखती है। तो इसी के साथ हम लोग अपने सेशन का शुरुआत करते हैं। सेशन है हमारा आज का न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, जो कि अन्य प्रतियोगी एग्जाम के लिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कंटेंट ये तैयार हो रहा है जो कि आपका 9th-10th से शुरू होता है, और जहाँ पे भी आपके न्यूटन का तीसरा नियम आएगा जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके लिए क्या है, ये बेहद महत्वपूर्ण कंटेंट है। इसलिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट हमको देते रहिए, हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहिए। नहीं तो मनोबल हमारा कब डाउन होगा, कब हम ये सब छोड़ छाड़ देंगे, कोई ठीक नहीं है। ठीक लिए, तो आप लोग जब तक लाइक और कमेंट और शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, तब तक हम लगे रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग न्यूटन की गति का तीसरा नियम हमारा है। देखिए, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, ध्यान से समझना है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं हम लोग। दोनों बल परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत रहते हैं, क्योंकि जब हम बॉल पे किक मारेंगे, बल लगाएंगे, लेकिन वो तो दिशा बदल जाएगी ना, जिस दिशा में मारेंगे उसी दिशा में जाएगी। तो कहने का मतलब है कि परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत हो जाते हैं। आगे देखिए, दोनों बल भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। दोनों बल क्या करते हैं? भिन्न भिन्न वस्तु पर कार्य करेंगे, एक वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं। दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है न्यूटन के गति के तीसरे नियम को। ठीक है, बात समझ में आ रही? मेन यही है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम। जैसे इसको कहा जा सकता है कि F12 बराबर क्या हो जाएगा? F माइनस F21। ठीक है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम। आगे देखिए, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार होता क्या क्या है, इस बारे में हम लोगों को समझना है। देखिए, दो व्यक्तियों का टकराना, जब दो व्यक्ति आपस में टकराएंगे तो क्रिया प्रतिक्रिया दोनों का नियम होगा। एक तो क्रिया करेगा जो जानबूझकर टकराता है, वो तो क्रिया करता है। ठीक है, और जब टकराएंगे तो ऐसा नहीं है कि जो टकरा रहा जानबूझकर उसको चोट नहीं लगेगी, उसको भी तो चोट लगेगी। वो भी तो अपने गंतव्य स्थान से पीछे हटेगा, पहले आगे आएगा, मारेगा आगे वाले व्यक्ति को। जब मारेगा जोर से तो पीछे जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे? क्रिया। पहले क्रिया लगी फिर प्रतिक्रिया, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। दूसरा हमारा है, हम कैसे चलते हैं। देखिए, जब हम चल रहे हैं यहां से यहां तक, तो आप लोगों को लग रहा है कि इसमें क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, महसूस केवल हमको नहीं होता। देखिए, जब तक हम आगे वाला पैर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जमीन से क्या करते हैं? पहले क्रिया करते हैं, फिर जब हमको जमीन वापस करती है, प्रतिक्रिया करती है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। बल लगता है कि नहीं लगता है इसमें? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वहां भी लगता है जहां पे हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा, दो व्यक्तियों का टकराना गति का कौन सा नियम है न्यूटन के? तो बताओगे तीसरा नियम। हम कैसे चलते हैं गति का कौन सा नियम है? तीसरा नियम। आगे देखिए, तीसरा, बंदूक का पीछे की ओर झटका मारना। ठीक है, अब तो बंदूक बहुत ही आसान तरीके से चलाई जा रही है, किसी को मारकर चले जा रहे हैं पता नहीं चला। पहले क्या होता था कि बंदूक में जब हम कॉक करते थे, उसको गोली डालते थे और उसको मारने का प्रयास करते थे, तो बंदूक क्या करती थी? झटका देती थी। पहले क्रिया करती थी, गोली निकलती थी, फिर बंदूक कहाँ आ जाती थी? पीछे आ जाती थी। ठीक है, अगर मजबूत आदमी नहीं है गोली चलाने वाला, तो उसी को चोट पहुंच जाती। ठीक है, तो बंदूक का पीछे की ओर झटका मारना भी कौन सा नियम है बेटा? गति का तीसरा नियम, या कह सकते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। आगे देखिए, रॉकेट का उड़ना। कभी ध्यान से देखिए आप लोग, रॉकेट हो चाहे जहाज हो, फॉग करती है कि नहीं? पीछे से गैस निकलती है,
तो लोग कहते हैं कि कैसा इसके पीछे व्हाइट व्हाइट सब फेंक रहा, धुआं धुआं हो रहा। तो उसमें क्या होता है कि जब उड़ने से पहले प्रेशर बनाती है, क्रिया करती है, जब वो जमीन को छोड़ेगी तो उसमें जितनी भी गैसें भरी रहती है सबको बाहर करती है। जब गैस तेजी के साथ बाहर आती है तो क्या करती है, क्रिया करती है। गैस प्रतिक्रिया और जहाज क्रिया, बात समझ रहे? तब ऊपर की ओर क्या करती है, रॉकेट उड़ जाती है। तो जो रॉकेट का उड़ना, जहाज का उड़ना, ये सब कौन सा नियम हो जाएगा, गति का तीसरा नियम। आगे बढ़ते हम लोग, नाव का पीछे की ओर चले जाना। जब देखोगे नाव को खेता है नाविक, खेते खेते जब लगाता है कहाँ पे, नदी के किनारे। जब नदी के किनारे लगाता है तो पहले नदी पर जब जाती है तो क्या करती है, नाव झटका देती है पीछे की ओर। पहले तो आगे की ओर जाते हैं क्रिया, फिर पीछे की ओर आते हैं प्रतिक्रिया, फिर नाव धीरे धीरे क्या होती है, लग जाती है जाके किनारे पे। देखे होंगे आप लोग, महसूस किए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब बात आती है कि संवेग संरक्षण की। इसमें भी गति के तीसरे नियम में भी संवेग संरक्षण कार्य कैसे करता है गति के तीसरे नियम में, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जब दो वस्तुएं टकराती हैं तो उनके संवेग का योग उनके योग टकराने के बाद बराबर रहता है। संवेग का योग क्या रहता है कि दोनों व्यक्ति को टकराने के बराबर ही रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा है। यह संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। तो एक बार और रिपीट करते हैं, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, जब दो वस्तुएं टकराती हैं तो उनके संवेग का योग उनके टकराने के बाद बराबर रहता है। जब टकराते हैं तो क्या रहता है, बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करता है। उसी को क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए, दो गेंद हम लोग लेते हैं ए और बी, दो गेंद ए और बी। यहाँ पे देखिए दो गेंद हमारे पास है ए और बी। यहाँ पे दिखाई दे रही कि नहीं जी, ए और बी, जिनका द्रव्यमान एम ए व एम बी है। इनका द्रव्यमान क्या है बेटा, एम ए और एम बी। अब करेंगे क्या, सरल रेखी दिशा में यू ए और यू बी गति कर रही है। यहां देखते हैं हम लोग, यू ए और यू बी क्या कर रही है बेटा, गति कर रही है। तो क्या होगा, माना यू ए बड़ा है किससे, यू बी से, और टी समय में एक दूसरे से टकराती है। यहाँ टी समय में क्या करेगी, एक दूसरे से, ये तो टक्कर के पहले की स्थिति है, और टक्कर के बाद की स्थिति देखिए, यहाँ टी समय में क्या करी, टकरा गई। अब चित्र के अनुसार जो हम चित्र बनाए हैं उसी को क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, जैसे रचना करते हैं। देखिए, ए और बी पर लगा बल एफ ए बी तथा बी द्वारा ए पर लगा गया बल क्या है, एफ बी ए। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे फोर्स काम करेगा क्या, एफ ए और एफ बी का। ये क्या हो जाएगा, मैं बताया था कि इसको बोलते हैं F21, इसको क्या बोलते हैं, F12। ये प्रतिक्रिया और ये क्रिया, टकराएंगे दोनों। तब क्या होगा, वेग भी ए वह भी बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब टकरा गई एम ए और एम बी, ठीक है, तो हमारा वेग क्या हो जाएगा बेटा, भी ए और भी बी हो जाएगा। तो ए का संवेग टकराने का और बी का संवेग टकराने से पहले देखिए, एम ए भी ए, और देखिए ये एम ए भी ए टकराने के बाद का, और टकराने के पहले का बी वाला संवेग क्या होगा, एम बी भी बी, और टकराने के बाद का एम बी और भी बी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम पढ़ा रहे हैं। देखिए बेटा, ए का संवेग परिवर्तन जो होगा, एफ ए बी बराबर क्या होगा, एम ए द्रव्यमान ए, और क्या होगा, पहला वेग और अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। इसमें होगा बी में संवेग परिवर्तन क्या होगा, एफ बी ए बराबर एम बी, उसके बाद क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी, या उसको बोलते हैं समय। देखिए, जब गति के तृतीय नियम के अनुसार ए द्वारा बी पर लगाया गया बल एफ ए बी है, ठीक, बी द्वारा ए पर लगाया गया बल क्या है, एफ बी ए है, तो एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत बल जो लगेगा, एफ ए बी बराबर क्या होगा, माइनस एफ बी ए। इसको कह सकते हैं, ये सूत्र जो है उसको, ये सूत्र देख रहे हैं आप लोग,
इस सूत्र को हम बराबर में कर दिए, ये माइनस लगाया, माइनस उतार दिए। ठीक, बात समझ में आ रही है। दोनों गेंदों का वेग संवेग बदलता नहीं है जब तक बाहरी बल कार्य नहीं करता। आप लोग समझ रहे हैं, कोई भी वस्तु है उसका वेग तब तक संवेग नहीं बदलेगा जब तक बाहरी कोई कार्य या बाहरी बल न लगे। यह संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। तो संवेग संरक्षण का नियम समझ गए। दो गेंदों का संवेग बदलता नहीं है जब तक कि बाह्य बल कोई कार्य न करे, और यह संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। संवेग संरक्षण का नियम देखिए, एम ए भी ए प्लस एम बी भी बी बराबर एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, या इसको कह सकते हैं एम वन भी वन प्लस एम टू भी टू बराबर एम वन भी वन प्लस एम टू यू वन सॉरी एम टू यू टू प्लस एम टू यू टू। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये जो यहाँ पे भी रहेगा ना जी, भी ए प्लस भी बी, तो यहाँ पर भी यू रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, सब लोग लिख लियो, नोट कर लियो। इसको मिटा के एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि अभी पढ़ा दे रहे हैं, बाकी दो क्वेश्चन क्या करना है आप लोगों को होमवर्क में करके आना है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 किग्रा के एक पिस्टल से 20 ग्राम, या इसको 20 ना लिखकर 2 ग्राम लिख लीजिए। कितना बेटा? 2 ग्राम। 2 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकेंड के 36 वेग से छोड़ी जाती है। बात समझ रहे हैं? पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। मैं बताया कि जब गोली आप छोड़ेंगे तो पिस्टल पीछे जाएगी, और एक क्या है कि 2 किलोग्राम के पिस्टल से है। तो पहला हमारा जो यम1 है द्रव्यमान 2 किग्रा है, और दूसरा जो द्रव्यमान है कितना है बेटा? m2 2 ग्राम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब 2 ग्राम है तो ग्राम को पहले किलोग्राम में बदल लीजिए। तो जब 2 ग्राम को किलोग्राम में आप लोग बदलोगे 2/1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से भाग देंगे तो ये क्या बचेगा? 0.002, 1 2 3 अंक पे दशमलव। ठीक है, तो ये भी क्या आ गया? किग्रा में आ गया। किस में आ गया बेटा? ये किग्रा में आ गया, ये भी किग्रा में आ गया। अब क्या है यहाँ पे कि पिस्टल से 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो 150 जो है V2 है कितना बेटा? 150 मीटर प्रति सेकेंड माइनस, और V1 हमको पता नहीं है, ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या होगा? ये तो अंतिम वेग था, प्रारंभिक वेग हमको कुछ पता नहीं है, तो प्रारंभिक वेग को हम 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0। U1 बराबर 0 और U2 बराबर 0। बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कह रहा है पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। पिस्टल के पीछे हटने का जो संवेग होगा हमारा, ये सूत्र होता है m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, अब इसी पे क्या करेंगे हम लोग? मान रख देंगे। मान देखिए कैसे रखते हैं। m1 की वैल्यू क्या है जी? 2 किग्रा है, तो लिखिए मत, पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको 2 किग्रा रख दिए, और V1 की वैल्यू क्या है? V1 की वैल्यू क्या है? निकालना है, तो इसको V1 ही रहने दीजिए। प्लस M2 की वैल्यू क्या है बेटा? 0.002, और V2 की वैल्यू क्या है? 150 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए 150 से लिख दीजिए, छोड़िए मीटर तो आप लोग जान ही रहे हैं। M1 की वैल्यू इधर क्या है? 2 किग्रा। U1 जो हमारा कितना है? 0 है। U1 क्या है? 0 है। प्लस M2 कितना है? 0.002, और U2 भी हमको क्या है? 0 मानना है, 0 रख दीजिए। देखिए ये तो 0 हो गया सब। समझ रहे हैं कि नहीं?
देखिए 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 0 हो जाएगा, और 0 का इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 0 + 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसका काम खत्म इधर का। अब इधर बचा, देखिए क्या होगा, ये 2v1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और प्लस इसका जब गुणा करिए इसमें कितना आता है? 150 दूनी क्या होता है जी? 150 दूनी 300 होता है। जब 300 हुआ तो दशमलव कितने अंक पे लगाना है? कितने अंक पे? तो 3 अंक पे लगाएंगे तो क्या बचेगा? पॉइंट। यहां आके ब्रेक करो। चलो देखते हैं। देखिए 2v1 है और प्लस क्या होगा, गुणा करने पर आएगा 0.300। बात समझ रहे हैं? और जब इधर क्या होगा, 2v1 इधर कर देते हैं और पाक्षांतर कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं 0.300। v1 बराबर क्या हो जाएगा? 0.300 अपन क्या हो जाएगा 2। तो ये काटने पर कितना हो जाएगा? काटने पर कितना हो जाएगा जी? 0.150। तो v1 की वैल्यू हो जाएगी 0.150 मीटर सेकेंड -1। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे ही क्या करना है आप लोगों को करना है। 2 सवाल हम दे रहे हैं, आप लोगों को होमवर्क करके आना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज। आप लोग अंत तक देखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है।